अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ शाही किला के दीवान आम के अंदर। तो मैं आज दीवान आम की सारी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको सारा आर्किटेक्चर बताता हूँ, इसकी ज़रूरियात क्यों पेश आई कि मुग़ल बादशाह ये बनाने के लिए मजबूर हुए। सबसे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री दिखा देता हूँ कि ये कब तमीर किया गया। ठीक है जी, ये मुग़ल बादशाह अकबर, ठीक है जी, अकबर बादशाह जिसकी बीवी थी जोधा, जो कि हिंदुस्तान में जब उसने शादी की एक हिंदू के साथ, तो जोधा उसका नाम था और उसी से मशहूर हुआ। फिर मुग़ल बादशाह अकबर का लक़ब इसे हिंदुओं ने दिया था। ठीक है जी, और ये हुमायूं बादशाह का पुत्र था। ठीक है, और इसका ये आप थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा दें, ये इस तरह का पहले मौजूद था जब मुग़लों के दौर में था, और अभी भी कुछ खस्ता हाल है, मगर देखने में आपको नज़र आ रहा होगा ये ही दीवान आम है। अच्छा तो ये दीवाने आम बनाने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई क्योंकि अक्सर बादशाह जो पहले था ना, तो उसको कोई डिटेल वगैरह नहीं थी मिलती, खाली वज़ीर मिलते थे, तो वज़ीर अपनी मर्ज़ी से जो है ना जो कुछ चाहते थे बता देते थे। मगर फिर ये ज़रूर पेश आई कि मुग़ल बादशाह जो अकबर था उसने सोचा कि मैं चाहता हूँ कि कोई अवाम के साथ भी मिलजुल के रहूँ, ताकि अवाम जो है वो रोक। अच्छा जी, और ये इस वजह से पेश आई ज़रूरत कि अवाम जो अपने यानी कि आम अवान, किसान, फ़ौजी और दीगर इंसान जो यहाँ मौजूद होते थे, तो वो ख़ुद आते थे यहाँ इस अवान के अंदर। ठीक है जी, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लोग वगैरह आते थे। फिर एक बैठक होती थी, सामने ऊंची जगह पे बादशाह बैठा करता था। ठीक है जी, और फिर वो अवाम के साथ गुल मिल बैठता था और वहाँ फ़ैसले हुआ करते थे मुख्तलिफ़ किस्म के। और फिर लोग जो है वो आम लोग जो होती थी, आम जनता थी, वो आके यहाँ बादशाह को अपने हालो अहवाल बताते थे, या कोई शिकायत होती थी तो वो दर्ज करवाई जाती थी, और मौके पे ही फिर सज़ा भी दी जाती थी वज़ीरों और मशीरों को और फिर आम इंसानों को भी। तो ये इस तरह का इसका व्यू है। ठीक है जी, ये थोड़ा दिखा दी फ्रंट से ये इस तरह का नज़र आता है। ठीक है जी, और पहले देखा जाए तो इसके पीछे एक इमारत मौजूद थी, जैसा कि वो राइट साइड पे एक, इसके लेफ़्ट साइड पे एक इमारत मौजूद है और एक इसके राइट साइड पे इमारत मौजूद है। अगर इसकी लेफ़्ट साइड पे इमारत की बात की जाए, ठीक है, तो वो है इसका बारूद खाना, जहाँ पे असला वगैरह स्टोर किया जाता था। यानी कि जब जंगें वगैरह होती थी तो उसके लिए जो यहाँ पे मौजूद जो सिक्योरिटी दस्ता होता था, तो उसको जो असला वगैरह फराहम किया जाता था, तो वो सामने जो है वो बारूद खाना है, वहाँ पे सारा जो है सरकारी असला स्टोर किया जाता था। और अगर बात की जाए इसकी राइट साइड पे, तो राइट साइड पे भी इसी तरह का कुछ बना हुआ है, वो भी इमारत हिस्टोरिकल इमारत है। और जब आप एंटर होते हैं सबसे पहले, ठीक है जी, सबसे पहले जब एंटर होते हैं तो आपको राइट साइड पे एक मिल जाएगी तोप, और एक लेफ़्ट साइड पे मिल जाएगी, जो कि अज़ाज़ी तौर पे लगाई जाती थी ताकि रौब और हैबत तारी हो आने वालों पे। ठीक है जी, बनाने फोटो भेजने पीछे आपको डेमो चेक अच्छा जी, करवाएं। अभी हम इसके अंदर एंटर हो चुके हैं और ये दीवान आम है जो कि आम पब्लिक के लिए बनाया गया था। यहाँ मशीर और वज़ीर और आम पब्लिक जो थे, किसान और दीगर लोग यहाँ आते थे और अपने अहवाल, अपने हाल और अपने दुख और अपनी मुसीबतें और जो कोई शिकायत होती थी वो बादशाह के सामने पेश करते थे, और यहाँ पे बादशाह मौके पे उनको सज़ा और जज़ा का जो है वो फ़ैसला किया करते थे। इसके राइट साइड पे देखा जाए तो काफ़ी वसी एरिया है, जो कि 1950 के बाद तमीर किया गया था। पहले यहाँ कुछ और था, फिर इस पर अंग्रेज़ काबिज़ हुए और उन्होंने फिर तोड़ फोड़ की, तो उसके बाद दोबारा से 1950 में यहाँ पे तमीर की गई हैं कुछ जो अशिया दोबारा से। अच्छा जी, ये इस तरफ देख लें तो सबसे पहले आपको ये खुला सहन मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आम आवाम वगैरह बैठती खड़े होते थे। ठीक है जी, और ये जो एरिया है जिधर से हम एंटर होके थोड़े स्टेप ऊपर लेते हैं, तो इस एरिया पे जो बादशाह के नज़दीकी लोग होते थे, या जैसे कि मशीर और वज़ीर खड़े हुआ करते थे, और फिर सबसे ऊपर सामने जो है ना वो बादशाह विराजमान हुआ करता था, और वहाँ पे ये सारी जो आम जनता होती थी, जैसा कि आज भी कचहरियों वगैरह में देखा जाए तो आज भी कचहरियों वगैरह में जो सिस्टम था, जैसा कि जज बैठा होता है, उसके इर्द गिर्द जो है वो एक तरफ जो होता है वो केस करने वाला होता है, एक तरफ वो होता है जिस पे केस किया जाता है, और फिर वकील होते हैं और कुछ लोग बैठे होते हैं। ये भी कुछ उसी तरह की बैठक थी, और यहाँ पे लोग आते थे और फिर यहाँ पे फ़ैसले किए जाते थे।
और सबसे पहले अगर इसके आर्किटेक्चर की बात कर ली जाए तो थोड़ा आप दिखा दें। ये जो बिल्डिंग है ये दीवान आम है, जो कि बादशाह अकबर के दौर से बादशाह ने सोचा कि ये बनाई जाए, तो ये बहुत अहम थी आर्किटेक्चर भी, मुगली आर्किटेक्चर में। अगर आर्किटेक्चर की बात कर ली जाए तो इसमें 40 जो हैं वो पिलर्स दिए गए हैं, 40 कॉलम दिए गए हैं और 40 कॉलम पे मौजूद ये एक हालनुमा बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी, इस तरफ आ जाएँ तो इस तरफ आ जाएं। इसके पीछे अगर बात कर ली जाए तो मेरे पीछे बिल्कुल एक गेट था जो कि किला के अंदर एंट्रेंस का गेट है। ठीक है, जहाँ जो गेट ये इस साइड पे जो गेट था वो आम लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इस साइड पे जो गेट है ये बादशाह के जब असला वगैरह या बादशाह बाहर इस साइड पे जो पीछे खेत वगैरह होते थे या बाग होते थे, बागात होते थे, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड है, मुगलिया कल्चर की बात हो रही है, तो उस वक्त बादशाह फिर सैर करने के लिए, टहलने के लिए, बेगमात के लिए जब जाता था तो ये दरवाज़ा इस्तेमाल करता था। दरवाज़ा दिखा। अच्छा जी, ये दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाता था, तो अभी उसमें थोड़ी मरम्मत वगैरह का काम हो रहा है। और इसी के बिल्डिंग की राइट साइड पे अगर बात कर ली जाए, बिल्डिंग की इस साइड पे भी काम हो रहा है। ये एरिया जेल का एरिया, ठीक है जी। इसके नीचे बेसमेंट पे बहुत बड़ी जेल मौजूद थी, जो कि इस किले की सबसे बड़ी जेल थी, इस एरिया की सबसे बड़ी जेल थी, जहाँ पे मुख्तलिफ बड़े बड़े हुक्मरानों को सज़ाएँ दी जाती थी। अच्छा जी, जब हम ये दीवाने आम जो था, जहाँ पे बादशाह जो मुग़ल बादशाह था वो बैठा करता था, तो इसमें अब मैं एंटर होने लगा हूँ ये राइट साइड से। तो ठीक है जी, कुछ स्टेप मिल जाएंगे, क्योंकि बादशाह के बैठने के लिए अभी भी जो इंतज़ाम किया जाता है, जैसा कि अभी के हुक्मरानों के लिए, तो वो भी उनके लिए ऊंची जगह का एक स्टेज तैयार किया जाता है। तो ये भी उसी दौर में, ठीक है जी, बादशाह के लिए स्टेज था जहाँ पे उसके मशीर और उसके वज़रा वगैरह होते थे। और वो जो नीचे वाला अहाता आपको नज़र आ रहा है, वहाँ आम आवाम जो कि अपने फ़ैसले करवाने के लिए मौजूद होती थी। ठीक है जी, तो इस आर्किटेक्चर की बात कर ली जाए, अगर हम अब के दौर के हिसाब से देखते हैं, तो अभी भी कोई इंसान यहाँ पे खड़ा होकर बोले तो वहाँ तक जब जनता मौजूद हो तो वहाँ तक आवाज़ पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके लिए हमें साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है जी, तो अभी अगर इस जगह की बात की जाए तो अगर बादशाह वहाँ भी बैठा हो तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा एरिया बनता है। ठीक है जी, और ये काफ़ी ज़्यादा एरिया पे आवाज़ पहुँचाने के लिए साउंड सिस्टम की ज़रूरत होती है, मगर उस वक्त साउंड सिस्टम ही मौजूद नहीं था। ये सैकड़ों साल पहले की बात हो रही है, जब साउंड सिस्टम के मुतालिक किसी के ख्वाबो ख्याल में भी इल्म नहीं था। ठीक है जी, तो उस वक्त फिर बादशाह की आवाज़ इधर से उधर तक कैसे पहुँचाई जाती होगी, ज़रा सोचें। ये इस वजह से थी कि बादशाह जब वो सामने, आप ये जो एरिया है यहाँ पे, इसके ऊपर बादशाह बैठा करता था। ठीक है जी, वो सामने, ठीक है जी, वो सामने, ठीक है। और इसकी साइड पे, इसके साइड पे सीढ़ियाँ वगैरह दी गई हैं। ठीक है जी, ये देख लें, इसके साइड पे ये सीढ़ियाँ, ठीक है। और बादशाह वो पीछे से एंटर होता था और फिर वो सामने आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे बादशाह बैठा करता था। और यहाँ पे उसके मशीर और वज़ीर और दरबारी जो थे वो यहाँ बैठते थे, और फिर आम जनता जो थी वो उस जगह पे भी खड़ी हुआ करती थी। अभी देखा जाए तो इस जगह पे अगर बादशाह जब बोलेगा तो उस वक्त साउंड सिस्टम मौजूद नहीं था, तो ये आवाज़ कैसे इतने लोगों तक पहुँचती थी और क्लियर पहुँचती थी। ये मुगलिया आर्किटेक्चर की ही एक जो है ईजाद है कि वे ऐसी तकनीक के ऊपर ये काम किया गया था, ऐसी तकनीक के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, कि ये आवाज़ दूसरे लोगों तक बिल्कुल क्लियर पहुंची है। ठीक है जी, उस वक्त साउंड सिस्टम बिल्कुल मौजूद नहीं था। इस साइड पे सीढ़ियाँ हैं बादशाह के ऊपर जाने के लिए। ठीक है, इधर से भी बादशाह ऊपर जाता था, उधर बादशाह बैठा करता था। मैं थोड़ा करीब से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, जैसा कि आजकल की अदालतों में भी होता है कि जो जज होता है वो ऊपर विराजमान होता है और फिर बाकी जो जनता होती है वो नीचे बैठती है। तो ये दीवाने आम में बादशाह के बैठने का मुकाम है। ठीक है जी, और ये जो इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहा है ये हाल, इसके अंदर जो 40 कॉलम दिए गए हैं। ठीक है, और 40 कॉलम पर मुश्तमिल ये दीवाने आम है, और इसमें आर्चेस दी गई हैं, और ये आर्चेस मुगलिया आर्किटेक्चर की ईजाद हैं। ठीक है जी, और इसके बिल्कुल नीचे एक बेसमेंट मौजूद है। ठीक है, और नीचे जाने के लिए रास्ता भी है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि अभी आर्जी तौर पे क्लोज कर दी गई हैं। ठीक है जी, और इसके नीचे भी बेसमेंट मौजूद है। तो पीछे एरिया आप देख रहे हो, ये बादशाह के बैठने का एरिया था। इस साइड पे उसके खास जो थे
वो लोग खड़े हुआ करते थे। और यहाँ पे ये देखिए कितना खूबसूरत और उस वक्त का कितना कदीम जो है वो बनाया गया बैठने के लिए। तो ये सारा आर्किटेक्चर मैं आपको दिखा रहा था। और ये दीवान आम क्यों बनाया गया, इसका मकसद क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके मुतालिक सारा मैंने आपको इस वीडियो में गाइड किया। ठीक है जी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल विरसा पंजाब ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।